पहले और अब में क्या अंतर है? पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर है। पहले इतने अपार जन समुद्र जैसे विशाल भक्तों की मेला नहीं होती थी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्नान करने के दिन हरिद्वार चले गए, बल्कि पूरी दुनिया कुंभ आ रही है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त। स्नान करने के लिए हाँ, उनके ही पार्टी के नेताओं ने कहा कि योगी जी बहुत बेकार काम कर रहे हैं पैसा खर्चा करके, तब वो कहाँ थे? सफाई में नंगा डांस कराते थे। सरकार जितना यहाँ लगाया है उससे 100 गुना ज्यादा कमा रही है। अखिलेश यादव जी ने जूता लेकर और अपने भक्तों को मारा है, जो अखिलेश यादव जी के भक्त हैं। इस्लामिक आक्रांता आक्रमणकारी खयनकारी सनातन पे कुठाराघात करते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो पाप धोने गए थे क्या? अभी संभल में हिंसा हुआ, तुरंत वो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो गए और 5-5 लाख रुपए को उन्होंने मुआवजा दे दिया। यही तो सनातन सिखाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सत्वा हो, विश्व का कल्याण। हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, जो आस्तिक है उसके लिए भी और जो नास्तिक है उसके लिए भी। अखिलेश यादव जी को भी आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं संत होने के नाते कि वो भी आगे बढ़े, खुश रहें? संत हैं, भगवान करे वो आगे बढ़े, खुश रहें, लेकिन सनातन में बने रहें, क्योंकि सनातन का अपमान करके नहीं। राजनीति के आड़ में ये कहो कि एक बाबा है उसको भी जितने कुंभ में पूज्य संत आए हो साथ में लेते जाएं, ये कौन सी भाषा हो गई? जब आपकी वक्त आती है तो संतों को जेल में डाल देते हो, आपके वक्त आती हो माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। अब भगवान तो नहीं है चाह रहे कि आप दोबारा फिर से आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका वक्त आता है तो कोई सनातन पर्व त्योहार सही तरीके से नहीं कर सकता है, नंगा नाच आतंकवादी करते हैं। हमारे पूज्य संत बहुत बहुत सुंदर हैं, कोई कहता है कि ये बहुत सुंदर जो है ऐसा है। आप भी बहुत सुंदर महाराज जी, हम तो खुद कहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक महिला को खिताब दिया गया सबसे सुंदर साध्वी, हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया। उसके बाद में जूना अखाड़े में एक व्यक्ति पहुंचे हैं जो उनको लोगों ने नाम दिया IITN बाबा। नग्नता परोसना मना है, यौवन और सुंदरता दिखाने के लिए संत महात्मा नहीं। क्या हम लोग अंगूठा टेक महात्मा आपको दिखते हैं क्या? LLB किया, ट्रिपल MA किया, BA किया, शास्त्री किया, आचार्य किया, ऐसे थोड़े ना हम लोग हैं। ऐसे सेकुलर नालायक हरामखोरों से मेरा सवाल है कि जो लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं, कभी उसने टिप्पणी क्या कि मस्जिद में मौलवियों का क्या काम, मदरसों में मौलवियों का क्या काम? सनातन पर टिप्पणी करोगे तो अब आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और हमारे साथ हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास महाराज जी मौजूद हैं, जो निर्वाणी अणी अखाड़े से संत हैं, वैष्णव संप्रदाय के। महाराज जी, सबसे पहले तो कुंभ के बारे में ही बता दीजिए। 19 का कुंभ भी आपने देखा, इससे पहले के बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या विशेष है, क्या खास है? वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की जय और आने वाले सभी भक्तों की जय। आपके जितने भी दर्शक हैं उनके लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद, और आपके लिए भी और आपके कैमरामैन के लिए भी, क्योंकि आप लोग निरंतर चलकर महाकुंभ में पूज्य संतों के चरण शरण में बैठकर वार्ता करके क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, पहले कैसा था, अब कैसी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी, और हम करा सकते हैं, कर सकते हैं। निरंतर आप लोग प्रयत्नशील रहते हो, इसके नाते खूब आशीर्वाद। विषय भूतो न भविष्यति। 144 वर्ष के बाद ये मुहूर्त, ये क्षण, ये पल आना, 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है। इस महाकुंभ के पावन पर्व पर देश और दुनिया के कोने कोने से हम वैष्णव साधु हैं, हम रामानंदी संप्रदाय के पंच रामानंदी निर्माणी अनी अखाड़ा के महासचिव होने के नाते हमारी
एक जिम्मेदारी हो जाता है कि दुनिया के कोने कोने से जितने हमारे ही नहीं, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, ये 3 हमारे वैष्णव के अनी अखाड़े हैं। इस अनी अखाड़े के अंतर्गत हजारों महामंडलेश्वर हैं, सैकड़ों जगत गुरु हैं, सैकड़ों द्वाराचार्य हैं, जो इस महाकुंभ में श्री हनुमान जी ध्वज के नीचे निशान के रूप में विजय पताका में वो साथ शामिल होकर और महाकुंभ के शाही स्थान में तीनों अनी अखाड़े के नेतृत्व में निकलते हैं अपने इष्ट को लेकर। और पहले हम अपने इष्ट को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, फिर स्वतः स्नान करके और विश्व मंगल कामना मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आपने कहा एक चीज और, पहले और अब में क्या अंतर है? पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर है। पहले इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं हुआ करता था। पहले इतने अपार जन समुद्र जैसे विशाल भक्तों की मेला नहीं होती थी, लेकिन इतनी विशाल नहीं होती थी। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो निरंतर कुंभ पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। निरंतर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ 2 बार आ चुके हैं। हनुमानगढ़ी में कुंभ के शुरुआत से 3 बार आकर जो वार्ता हम लोगों की हुई है, आपके पास तो महाराज जी आते ही रहते हैं हनुमानगढ़ी में, तो अक्सर चर्चा करना कि कुंभ कितनी सुंदर व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, किसी संतों को तकलीफ ना हो, किसी भक्तों को अव्यवस्था ना हो, भक्त वहाँ शांतिपूर्वक पहुँचें, संतों के चरण शरण में बैठें, भंडारा में शामिल हों, यज्ञ में शामिल हों, अनुष्ठान में शामिल हों, जप करें, तप करें, 1 महीना कल्पवास करें और कथा सुनें और खूब संतों से आशीर्वाद लें। महाराज जी, आपने कहा इतनी सुंदर व्यवस्था है, सारे लोग, करोड़ों लोग, हमारे खुद घर परिवार के लोग, हम लोग खुद कुंभ प्रयागराज आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्नान करने के दिन हरिद्वार चले गए, बल्कि पूरी दुनिया कुंभ आ रही है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार। स्नान करने के लिए? हाँ, वो गंगा मैया का उन्होंने स्नान किया, मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उनके पार्टी के ही मूढ़ लोगों ने क्या कहा, गंगा पाप धुलने के लिए लोग जाते हैं। उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने कहा कुंभ मतलब क्या मतलब है। उनके ही पार्टी के नेताओं ने कहा कि योगी जी बहुत बेकार काम कर रहे हैं पैसा खर्चा करके। उनके पार्टी के ही नेताओं ने कहा कि इसके अपेक्षा जो है कोई उद्योग और कल कारखाने लगा दिए जाएं। तब वो कहाँ थे? सेफई में नंगा डांस कराते थे। इस पर किसी ने टिप्पणी क्या? इस पर किसी ने कहा क्या? सरकार जितना यहाँ लगाया है उससे 100 गुना ज़्यादा कमा रही है। गवर्नमेंट जितना हमारे इस महाकुंभ के उत्सव पर खर्च की है उससे 100 गुना ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश यादव जी ने जूता लेकर और अपने भक्तों को मारा है, जो अखिलेश यादव जी के भक्त हैं। कैसे? अरे, जो कहते थे कि पाप धोने लोग गंगा जी में जाते हैं, वो भी पाप धुलने गए थे क्या? कौन सा पाप किया था? क्या निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया था? उस पाप को धुलने गए थे? क्या साधु संतों को पिटवाया था, वो पाप धुलने गए थे? क्या इस्लामिक आक्रमणकारी खयंतकारी सनातन पे कुठाराघात करते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं, वो पाप धोने गए थे क्या? क्या अभी संभल में हिंसा हुआ, तुरंत वो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो गए और 5-5 लाख रुपए को उन्होंने मुआवजा दे दिया, क्या इसलिए गए थे क्या? वो पाप धुलने गए थे क्या? तो इस प्रकार सवाल है आपके अखिलेश यादव। मेरे सवाल है माननीय अखिलेश यादव जी से कि इस प्रकार से वो कार्य करना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है, कहीं से न्याय उचित नहीं है। ऐसे तर्क करना
तो मैं निवेदन कुंभ फिर भी नहीं आए, स्नान उन्होंने ज़रूर किया हरिद्वार में, कुंभ फिर भी नहीं आए। कोई बात नहीं है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। यही तो सनातन का विशाल परंपरा है। यही तो सनातन सिखाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सत्व हो, विश्व का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के साथ कार्य और काम करते। हम ईसा द्वेष कलेश से कार्य और काम नहीं करते हैं, हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जो आस्तिक है उसके लिए भी और जो नास्तिक है उसके लिए भी। हम देवताओं को भी, अखिलेश यादव जी को भी आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं संत होने के नाते कि वो भी आगे बढ़ें, खुश रहें, क्योंकि संत हैं। भगवान करे वो आगे बढ़े, खुश रहें, लेकिन सनातन में बने रहें। क्योंकि सनातन का अपमान करके नहीं, आप राजनीति करते हैं, आप योगी जी को बोल सकते हो, आप राजनीति करते हो मोदी जी को बोल सकते हो, लेकिन राजनीति के आड़ में ये कहो कि एक बाबा है उसको भी जितने कुंभ में पूज्य संत आए हों साथ में लेते जाएं, ये कौन सी भाषा हो गई? आप ये कहो कि मठाधीश माफिया से ज़्यादा अपराधी है, ये कौन सी तुलना हो गई? संतों का अपमान हो रहा है। संतों का भगवा चोलेधारी का अपमान हुआ ना। आप योगी जी को बोल सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब भगवान तो नहीं चाह रहे कि आप दोबारा फिर से आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो कार्यशैली आपकी है, जो मानसिकता है, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, बाकी बहुसंख्यक समाज के साथ आप कुठाराघात करते हो। जब आपकी वक्त आती है तो संतों को जेल में डाल देते हो, आपके वक्त आती है माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, आपके जब वक्त आता है आए दिन दंगे होते हैं, आपकी वक्त आता है तो बस सिर्फ मस्जिद पे ही लाउड स्पीकर बजेगा, मंदिर का उतर जाएगा। आपका वक्त आता है तो कोई सनातन पर्व त्यौहार सही तरीके से नहीं कर सकता है, नंगा नाच आतंकवादी करते हैं। तो इसका मतलब है कि परमात्मा नहीं चाहता कि आप फिर से कुर्सी पर बैठो, क्योंकि आपको अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा, तभी आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जितने वोट करेगा वही कुर्सी पर बैठेगा। इससे इतर एक सवाल ये भी है कि आजकल कुंभ में कई सारे लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक महिला को खिताब दिया गया सबसे सुंदर साध्वी, हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया। उसके बाद में जूना अखाड़े में एक व्यक्ति पहुंचे हैं जो उनको लोगों ने नाम दिया IITN बाबा। तो इस संत मतलब इन संतों के बीच में जो ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कुछ पढ़े लिखे भी हैं और कुछ सोशल मीडिया से वायरल हो रहे हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं और ये क्या आप लोग अडॉप्ट करते हैं, इसको स्वीकृत करते हैं इन सब चीज़ों को? हमारी जो परंपरा है, हमारी जो व्यवस्था है, वो दशा और दिशा तय करता है, लोगों को संदेश देता है। तो इसके नाते ऐसे कुछ तथाकथित टाइप के लोग, हमारे पूज्य संत बहुत बहुत सुंदर हैं। कोई कहता है कि ये बहुत सुंदर जो है ऐसा है, आप भी बहुत सुंदर महाराज जी, हम तो खुद कहते हैं। मैं माने कह रहा हूँ। तो नंगनता परोसना मना है। यहाँ पर जप तप यज्ञ अनुष्ठान के लिए पूज्य संत महात्मा महामंडलेश्वर आते हैं, अपने रूप का प्रदर्शन करने नहीं आते हैं। भस्म रामायण लगाए हुए हैं, आनंद से भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसके लिए महात्मा है। यौवन और सुंदरता दिखाने के लिए संत महात्मा नहीं है। अरे मन की कुंडली को खोलो, अंतर आत्मा को साफ करो, अपने मन से विकार को निकालो, ये शरीर तो ऐसे भस्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, जय सिया राम हो जाएगा, है ना। तो इसके नाते, और उपाधि तो बहुत लोग दिया जाता है, पहले भी कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, सोने वाले बाबा, लैपटॉप वाले बाबा, तमाम जो देखिए जिसका जो मन करता है बोलने लगता है, जो जिस विधा में निपुण इन लोगों के बीच में फिर भी एक चीज़ कॉमन थी कि इन सभी लोगों ने दीक्षा ली थी, कहीं ना कहीं से दीक्षा ली थी, किसी अखाड़े से जुड़े हुए थे, कोई पूजा पाठ के धर्मार्थ कार्य में जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को ये नाम दिए गए। देखिए अंतिम पड़ाव क्या है? मृत्यु। मृत्यु से पहले चिंतन, चिंता, शांति। तो अगर आपको शांति चाहिए तो संत के चरण शरण में आपको आना पड़ेगा। बहुत विद्वान देखोगे, बहुत विद्वान देखोगे, पागल हो जाते हैं।
इतना पढ़ लिख लेते हैं, इतना पढ़ लिख लेते हैं कि उनको लगता है अरे इतनी बड़ी व्यवस्था, ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ऐसे चल रहा है, पृथ्वी जैसे करोड़ों तारे हैं, करोड़ों ये है, आकाश गंगा है, इतने बड़े सूर्य हैं। आईआईटी वाले बाबा जिसको नाम दिया गया है उनके साथ भी तो यही है शायद कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, देखिए देखिए, अंतिम रास्ता शांति है, और शांति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। महाराज जी, इससे जुड़ा एक सवाल और था आईआईटी के ऊपर ही। कुछ लोग आईआईटी करके एक्टर बन जाते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं, तो उनको लोग बड़ा उनको शाबाशी देते हैं कि आईआईटी से पढ़कर भी यहाँ पहुँच गया है। और इस बार कुछ उल्टा हो रहा है, कोई व्यक्ति आईआईटी से पढ़कर सनातन धर्म में आ रहा है, धर्म की शिक्षा ले रहा है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है, तो इसमें बुरा क्या है आखिर? क्यों ट्रोल करना उसे, जो सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं उसे? मूर्ख व्यक्ति हैं। मैंने 4.5 साल की उम्र में माता पिता ने हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी से एमए, 3 सब्जेक्ट से एमए, और शास्त्री साहित्य से आचार्य। इसके बाद एलएलबी। क्या हम लोग अंगूठा टेक महात्मा आपको दिखते हैं क्या? एलएलबी किया, ट्रिपल एमए किया, बीए किया, शास्त्री किया, आचार्य किया। ऐसे थोड़े ना हम लोग हैं। तो क्या पढ़ने लिखने वाले आदमी साधु नहीं होते क्या? क्या साधु होना गुनाह है? साधु होना खराब है? अगर साधु होना गुनाह है, खराब है, तो देश में इतने मठ क्यों, मंदिर क्यों, इतने गिरजाघर क्यों, इतने मस्जिद क्यों, इतने गुरुद्वारे क्यों, इतने इबादत स्थल क्यों? उसमें मौलवी, उसमें पादरी, उसमें धर्म गुरु क्यों? मेरा सवाल है। ऐसे सेकुलर नालायक हरामखोरों से मेरा सवाल है कि जो लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं, कभी उसने टिप्पणी क्या कि मस्जिद में मौलवियों का क्या काम, मदरसों में मौलवियों का क्या काम? कभी चर्चा किया चर्चों में पादरी का क्या काम, चर्चों में नन का क्या काम? सारे सवाल साधु महात्माओं से। क्यों? यही मेरा सवाल उन लोगों से है, ऐसे सेकुलर नालायक हरामखोरों से, कि सिर्फ सनातन पर ही टिप्पणी क्यों? अगर दम हो तो कुरान के कुरीति पे भी टिप्पणी कर लो ना, हलाल पे कर लो, खतना पे कर लो, तलाक पे कर लो। खतना, हलाला, शुक्रिया महाराज जी। इस पर भी अगर दम हो तो टिप्पणी कर लो। सिर्फ साधु आसान मिले हैं, क्योंकि सनातनी सहिष्णुता के पुजारी होते हैं। संत किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबको गले लगाते हैं। इसके नाते जो मर्जी सो बोल दो सनातन पे। जो आपने कहा ना, सर्वे भयंतु सुखना सर्वे संतु निरामया, उसी साठे समाचरित के भाव से कार्य और काम करना पड़ेगा। अब वो वक्त टल गया, अब वो समय नहीं रहा कि आप जो है सनातन पर टिप्पणी करोगे। सनातन पर टिप्पणी करोगे तो अब आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब तो ये निकलेगा, अब तो हम साधु हैं। क्या है ये क्या है? देख सकते हो, ये माला है ना, और ये क्या है? हनुमान जी गदा है। जब हनुमान जी महाराज इतने सर्वशक्तिमान होने के बाद भी एक अस्त्र था ना, गदा, किस लिए? दुष्टों को ठीक करने के लिए। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पास क्या था? तीर और धनुष। पारब्रह्म परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन चक्र। जब जगत जननी माँ जगदम्बा के पास क्या है? तलवार। जब ऐसे देवी देवताओं के पास, हमारे भगवान भोले के पास क्या? त्रिशूल। तो जब ऐसे देवी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र दुष्टों को संहार करने के लिए है, तो हम संत जन क्यों नहीं, साधु जन क्यों नहीं,
यह मेरा सवाल उनसे है, ये मेरा सवाल उन बुद्धिजीवी वर्गों से है जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सनातन पर टिप्पणी करते हैं लेकिन अन्य मजहब पर एक भी बार टिप्पणी नहीं करते, जबकि सनातन धर्म की जय कहता, अधर्म का नाश कहता है। जबकि एक पंथ, एक कौम वो भी है जो कहता है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। क्या उस पर किसी ने कभी कोई टिप्पणी किया क्या? तो इसके नाते जागरूक होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने सभी मुद्दों पर खोलकर बातचीत की है और हमारे साथ देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी के महंत और अखाड़े से संबंध रखने वाले महंत राजूदास महाराज जी मौजूद थे। खासतौर पर सभी मुद्दों पर, चाहे कुंभ में आने वाले लोगों की बात हो, सुविधाओं की बात हो, या फिर जो सनातन धर्म को लोग उससे जुड़ रहे हैं उसको लेकर टिप्पणी करने वालों को लेकर बात हो, सभी मुद्दों पर खोलकर बातचीत हुई। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।